गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे जय गौर नटराज जय दयालिना जय गौर नटराज जय दयालिना जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की यूनिटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की नवचार श्री हृदयदास ठाकुर की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की All glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Guru and Gaurang Jagat Guru Shri Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। आप लोग उस पे बैठे हैं चटाई पे हैं? आप चटाई है नीचे? मतलब मुझे देख के थोड़ा ठंड लग रही है फीलिंग आ रही है। आपके पास है? क्योंकि फर्श बहुत ठंडा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सभी का मॉर्निंग क्लास में स्वागत है। आज बहुत विशेष दिवस है, एकादशी है, भीष्मोच्चक शुरू हो रहा है
तो अभी हम 12th वर्स ऑफ चैप्टर नंबर 15 कैंटो नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए। ये हाँ ब्रो, 12 12 15 12। यत्तेजसात भगवान यूथि शूलपाणी विस्मापितः सगिरजोस्त्र मदान्निजं मे अन्ये अपि चाहममुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम् यत्तेजसाथ भगवान यूथि शूलपाणी विस्मापितः सगिरजोस्त्रमदान्निजं मे सगिरजोस्त्रमदान्निजं मे अन्ये अपि चाहममुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। पढ़िए प्रभु जी। यत्तेजसाथ भगवान युधि शूलपाणी विस्मापितः सगिरजोस्त्रमदान्निजं मे अन्ये अपि चाहममुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। यत्तेजसाथ भगवान युधि शूलपाणी विस्मापिता सगिरजोस्त्रमदान्निजं मे अन्ये अपि चाहममुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। हरे कृष्णा। तो उसका शब्दार्थ और अर्थ बाय श्रील प्रभुपाद की जय। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं यह एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर में स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिव सहित सारे देवता अर्जुन के से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं। रावण निश्चित रूप से शिव का महाभक्त था, किंतु वह भगवान श्री रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी हैं, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिससे शिव अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस प्रकार किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी अल्पतावश ऐसा सोचते हैं कि श्री भगवान देवताओं से बड़े नहीं है। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्य राक्षसों का हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उनके सबके लिए शिक्षाप्रद है, जो इस शिक्षा से आश्वस्त हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सभी वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु
देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो स्वयं देवताओं की ही तरह विनाशशील होगा। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर में स्वर्गलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों में स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा श्रीमद् भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो भोक्ता को पुनः पृथ्वी लोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय लोगों ग्रहों के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान करके, कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के पश्चात स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया, जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के लिए सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं हैं। वे तो सामान्य मनुष्य हैं, जो यज्ञ, दान तथा तप की विधि से विहीन है। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है, और इस प्रकार इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित मनुष्य मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक से ऊपर भी अनेकानेक लोक हैं, जहां केवल सतोगुण जीव ही पहुंच सकता है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक से बढ़कर एक सतोगुणी होते हैं। वे सब श्री भगवान के भक्त होते हैं, और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता, तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनसे इस भौतिक जगत के संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अप्तकांचनि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की मॉर्निंग क्लास में। 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो 1 श्लोक अ डे कीप्स माया अवे। सो अभी हम लोग ये 15 चैप्टर चल रहा है। अभी लास्ट चैप्टर जो था 14 बड़ा अच्छा हमारा रियलाइजेशन एक रहा, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। तो जब ये चैप्टर आया तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने गिरिराज प्रभु से भी कहा कि ये कैसा चैप्टर है, मतलब थोड़ा हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होगा। बताओ, भगवान श्री कृष्ण ही चले गए तो पता नहीं, भगवान की इच्छा थी इस श्लोक पे हमको अवसर ही नहीं मिला कुछ बोलने का इस चैप्टर के लिए।
मतलब 2 बार प्रभु जी ने हमें सेवा दी, लेकिन एक बार मैं बीमारी के कारण और दूसरी बार मैं मतलब अपने घर था जब ये मुझे सेवा मिली। तो इस चैप्टर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया मैं। तो ये चैप्टर जो है दैट इज नेम्ड एज पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो इसमें क्या है कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद करीब 30-35 साल बाद भगवान तो द्वारिका चले गए थे। भगवान क्या है कि जब एक बार जहाँ छोड़ देते हैं ना, क्योंकि उसमें उनमें पूर्ण वैराग्य है, वो वापस नहीं आते हैं। जैसे जब उन्होंने नंदगांव छोड़ा, मथुरा आए, फिर वापस नहीं गए, दोबारा वापस नहीं गए माता के पास, यशोदा मैया के पास और गोपियों के पास। मथुरा से फिर जब हस्तिनापुर गए, फिर मथुरा वापस नहीं आए। हस्तिनापुर से फिर जब वो छोड़ के युद्ध समाप्त हुआ द्वारिका चले गए, तो फिर वहाँ से भी वापस नहीं आए दोबारा, क्योंकि भगवान में 60 ऐश्वर्यशाली हैं। तो उसमें एक ऐश्वर्य है, एक उनमें जो गुण है वो पूर्ण वैराग्य का है। तो ये भगवान का पूर्ण वैराग्य है, उनमें कोई अटैचमेंट नहीं है, उस तरीके का भौतिक अटैचमेंट या कोई ऐसा भाव नहीं है। तो भगवान जब चले जाते हैं तो करीब 30-35 साल बाद हो चुके हैं। तो युधिष्ठिर क्या है, भगवान का खोज खबर लेने के लिए अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन क्योंकि भगवान के मित्र हैं, नित्य पार्षद हैं, सभी पांडव नित्य पार्षद हैं, लेकिन भगवान ये जो अर्जुन है विशेष उनके सखा हैं रहे हैं। तो उनको भेजते हैं, द्वारका भेजते हैं, जाओ थोड़ा हाल चाल लेके आओ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे। तो अर्जुन जाते हैं, तो अर्जुन का बहुत लॉन्ग स्टे हो जाता है वहाँ पे। 6 महीने तक कोई खबर ही नहीं मिलती है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं। तो अर्जुन तो युधिष्ठिर यहाँ पे चिंतित होते हैं, युधिष्ठिर और भीम जो है थोड़ा चिंता करते हैं कि क्या कुछ खबर नहीं मिली। तो फाइनली जब आते हैं अर्जुन तो बड़े दुखी मन से होते हैं, और मतलब युधिष्ठिर महाराज भी भांप लेते हैं कि सिचुएशन क्या हुई है। अर्जुन का जो इस तरीके का चेहरा बना के आए तो वो भांप लेते हैं, लेकिन वो डरवश वो सेंटेंस सुनने की ना सुनना पड़े, वो डरवश वो प्रश्न नहीं पूछते हैं। वो नहीं पूछते हैं, सब पूछते हैं कैसे क्या है, कहाँ पे क्या है वहाँ पे, लेकिन वो सब समझ जाते हैं। तो फिर फाइनली अर्जुन उनको बताते हैं कि भगवान ने जो है अब अपने नित्य धाम गोलोक चले गए हैं, और यहाँ की लीलाएं उनकी, इस प्लेनेट की लीलाएं जो हैं अभी समाप्त हो गई हैं। तो बड़ा पांडवों को आघात होता है, क्योंकि पांडव उनके नित्य पार्षद हैं, और महाभारत में भगवान की इस लीला में पांडवों ने का बहुत बड़ा रोल रहा। भगवान भी उनका मतलब हर तरीके से एसोसिएशन मिला, उनको एसोसिएशन दिया। फिर क्या है कि यहाँ पे अर्जुन जो है याद करते हैं, भगवान चले गए हैं तो अब याद करते हैं, उन बातों को रिकॉल करते हैं कि कैसे, देखिए भगवान जो है मतलब उस सेपरेशन का फीलिंग जो है, उस सेपरेशन की फीलिंग है। सेपरेशन की फीलिंग जो है वो लव की फीलिंग से ज़्यादा डेंस होती है और ज़्यादा ही मतलब प्योरीफाइंग होती है, हृदय को प्योरीफाई करती है। मतलब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सोचें कि सेपरेशन जब लव से ज़्यादा अच्छा है तो विरह को एंजॉय करें। विरह तभी आएगा जब एक डेंस लव होगा, जब लव होगा तभी आप विरह को एंजॉय कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि विरह से ही शुरुआत करें। तो चूंकि पांडवों का प्रेम भगवान के लिए ऐसा था, भक्त थे पांडव, शुद्ध भक्त थे सभी, तो उनका प्रेम ऐसा था, तो इसीलिए आज उनका अब्सेंस जो है वो उनको विरह में ले आया था, और सभी बड़े दुखी थे। तो इस चैप्टर में शुरुआत में सारे जो अर्जुन और युधिष्ठिर का कन्वर्सेशन है वो सब लिस्ट आउट करते हैं, सब लिस्टिंग करते हैं क्या क्या भगवान ने किया। वो बड़े ग्रेटफुल फील करते हैं, बहुत सब कुछ याद करते हैं, वो सारी मेमोरीज जो हैं वो रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे भगवान की कृपा से मैं स्वयंवर में मछली की आँख को भेद सका, कैसे खांडव वन में हमने
वो राक्षस को बचाया, कैसे दुर्वासा ऋषि से, जो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को, जो 10,000 से अपने शिष्यों के साथ थे, कैसे दुर्योधन ने वो अर्जुन को फंसाने के लिए, पांडवों को फंसाने के लिए, जब वो अपने वनवास में थे, वन में रहते थे, तो भेज दिया था, तो कैसे भगवान ने उनको वहाँ से निकाला। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल करते हैं, सारे इवेंट जो सुखद घटनाएं थी उनको, सुखद पल थे, घटना तो नहीं, सुखद पल थे, उनको रिकॉल करते हैं, अर्जुन जो है रिकॉल करते हैं। तो देखिए ये, अब ये यहाँ पे देखिए कि अर्जुन जो है वास्तव में ये मेमोरी नहीं, ये स्मरण है, इसी को हम स्मरण बोलते हैं। और स्मरण ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, स्मरण ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में हम क्या है कि हम कितना एज ए स्टूडेंट अभी हम खूब पढ़ाई करते हैं, खूब अपनी इनपुट ले लेते हैं, मेमोरी सब भर लेते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? एग्जाम का अच्छा होना या खराब होना, हमारा रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? हमारा एक रिजल्ट डिपेंड करता है कि हमको कितना स्मरण रहा, कितना स्मरण रहा। जितना हमको स्मरण रहेगा वही हमारे रिजल्ट को डिसाइड करेगा। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यम यम मापी स्मरण मुक्त्वा ते कलेवरम, जो मेरा स्मरण करके कलेवर त्याग करता है, शरीर को त्यागता है, वो पुनः इस धरती पे नहीं आता, मेरे शरण में आता है। तो कहने का मतलब है, इसीलिए स्मरण जो है 9 विधियों, भक्ति की 9 विधा जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चे नव लक्षणा। तो स्मरण विधा है। तो पांडव लोग जो है देखो स्मरण कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, और लेकिन हम उसको स्मरण में नहीं रहता है, स्मरण में नहीं रहता है, इसीलिए हम सावधान नहीं रहते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं, कॉन्शियस नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसी का रिजल्ट है कि देखिए भगवान को हम सतत कीर्तन नहीं कर पाते हैं, सतत उसका कीर्तन हम नहीं कर पाते हैं भगवान का। कहीं कोई कष्ट है, दुख है, तो थोड़ा तीव्र हो जाता है, हमारा जो कीर्तन है वो तीव्र हो जाता है, लेकिन बड़ा हम फिर कैजुअल हो जाते हैं, क्योंकि स्मरण नहीं है। स्मरण मेमोरी में तो है, बहुत कुछ किया है, और यही रीजन है, भगवान ही क्या, भक्तों के साथ भी हमारा जो आदान प्रदान है, हम ग्रेटफुल नहीं रह पाते हैं, हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, कृतज्ञ नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्मरण नहीं रहता है, हमें स्मरण नहीं रहता है। कोई भी भक्त जैसे, क्योंकि स्मरण का मतलब यह है कि बहुत कुछ, कोई भी जब हम एसोसिएशन में रहते हैं तो कभी हर भक्त कभी न कभी हमारे लिए, हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, वो हमारे लिए करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। वो मेमोरी में, मेमोरी अलग चीज़ है और उसको स्मरण रखना अलग चीज़ है। तो हम क्या है कि यही स्मरण नहीं रखते हैं, तो क्या है कि हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं। कृतज्ञ का एक होता है, शब्द होता है कृतज्ञ होता है, एक होता है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ, जिसको करने का ज्ञान है कि किसी ने हमारे लिए क्या किया, इसका अगर ज्ञान है तो वो ग्रेटफुल है, मतलब सेंस ऑफ ग्रेटफुल होगा उसके अंदर। और कृतज्ञ मतलब जिसको किए का कोई ध्यान नहीं है, सेल्फिश है, तो उसको क्या है कि, तो ऐसे लोग क्या है, संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। कृतज्ञ लोगों के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे पांडव लोग देखिए, सारी सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स जो मतलब भगवान के साथ आदान प्रदान किया, कैसे भगवान ने कृपा की, ठीक है। और यही प्रेम बढ़ाता है जब हम कृतज्ञ रहते हैं, मतलब भक्तों के लिए, भगवान के लिए, नेचर के लिए, कोई संस्था के लिए कृतज्ञता होनी चाहिए, तभी हम क्या है अपना 100% दे पाते हैं। तो यहाँ पे पांडव, और देखिए पांडव, कुंती महारानी देखिए, कुंती महारानी अभी 8th चैप्टर में कुंती महारानी का क्या था। कुंती महारानी भी देखिए जब प्रार्थनाएं करती हैं, सीक्वेंस ऑफ
इंसिडेंसेस जो जो भगवान ने उनके लिए किया, वो कैसे वो काउंट करती हैं कि देखो भगवान ने हमारे बच्चों को जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, भगवान ने बचाया, कैसे द्रौपदी का रक्षा किया। और आज भी जब भगवान जा रहे थे हस्तिनापुर के द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब भी क्या है, उसने वो द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो उन्होंने क्या है, परीक्षित महाराज के उत्तरा दौड़ते आई, पाहि पाहि रक्षा करो भगवान, दौड़ते आई तो उनके गर्भ में जाके भगवान ने। तो इस तरीके से क्या है कि जो भक्त बहुत बड़ा गुण होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें किसी ने हमारे लिए क्या किया है, कुछ भी किया है, हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और ये अभ्यास से आता है, ये अभ्यास से आता है। डेली डेली हम इस चीज़ का चिंतन करें, क्योंकि देखिए जब हम सत्य नहीं रहेंगे, कॉन्शियस नहीं रहेंगे, क्योंकि हम देखिए चिंतन तो करते हैं क्या हमारे लिए खराब किया, हमारे अंदर उधड़ बूंद चलती रहती, उधेड़ बूंद चलती रहती है कि श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की जय। क्योंकि हम चिंतन तो करते ही हैं, चिंतन नहीं करते हैं जैसे हमारे साथ किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गलत कह दिया, या कुछ कहीं कुछ भी हो गया। साथ में भक्तों में जैसे जब रहते हैं, गड़ा टकराते तो हैं, तो कभी तो हम उसका चिंतन तो करते ही हैं, वो चिंतन तो करते हैं। इसी तरीके से हमें ग्रेटफुल होने का भी अभ्यास करना होता है। ऐसा मतलब बताते हैं कि हमें वो एक बार शाम को जब भी याद करना चाहिए कि किसने आज हमारे लिए क्या किया, तो हमारी आदत पड़ेगी, तो हम ये डेवलप कर सकते हैं, ये गुण जो है डेवलप कर सकते हैं ग्रेटफुल होने का। तो इससे क्या है कि हमारे संबंध जो है आपस में मधुर हो सकते हैं, क्योंकि ये संकीर्तन है, संकीर्तन आंदोलन है। संकीर्तन आंदोलन मतलब कि सब साथ मिलके कीर्तन करना, और साथ है तो सौहार्द होना जरूरी है, तभी कीर्तन होगा, तभी मूवमेंट होगा, तभी तो मूवमेंट होगा, आगे चलेगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में ये बता रहे हैं कि भक्तों के अंदर कितने वो ग्रेटफुल होते हैं, भगवान के लिए कितने ग्रेटफुल होते हैं, अल्टीमेटली भक्तों के लिए कितने ग्रेटफुल होते हैं। और भगवान से पहले हमारे लिए तो भगवान से पहले आवश्यक है कि भक्तों के लिए ग्रेटफुल हो। भगवान से पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वरिष्ठों के ग्रेटफुल, भक्तों के, अपने समकक्ष भक्तों के जो भी साथ में हैं, अपने कलीग के ग्रेटफुल, अपने नेचर के ग्रेटफुल होना। तो वो तभी हो सकता है जब हमें स्मरण रहेगा कि हम क्यों नहीं ग्रेटफुल होते हैं। एक ग्रेटफुल का अपोजिट है, मतलब थोड़ा सेल्फिशनेस को पॉलिश कर दिया है आज के मॉडर्न एज में, सेल्फिशनेस को पॉलिश करके एक शब्द बना दिया है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। वो बड़ा मतलब सो कॉल्ड महत्वाकांक्षी है, इसको बड़ा हम, लेकिन वास्तव में महत्वाकांक्षा का मतलब है सेल्फिशनेस। केवल आप अपने लिए सोच रहे हैं, किसी के लिए नहीं। उसको मतलब अगर टेक्निकली सोचा जाए, महत्वाकांक्षा का मतलब है कि अपने लिए बस सोच रहे हैं, ना परिवार, ना सोसाइटी, ना ही अपने लोग, कोई भी नहीं। तो हम जो है क्यों नहीं ग्रेटफुल होते हैं, क्यों ये जो ग्रेटफुल का लक्षण है, देखिए ये क्या है, ये आत्मा का लक्षण है, शुद्ध भक्ति का के लक्षण है। तो जितना हमारा चेतना भगवत भावनामयी हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा ग्रेटफुल हम होने लगेंगे, स्मरण होने लगेगा, उतने ही ज़्यादा सावधान होने लगेंगे। और भगवत गीता भी कहती है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो सेल्फिशनेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज है, तया अपहृत चेतसाम, उनकी बुद्धि जो है, उनका माइंड जो है, उनकी बुद्धि हर ली गई है, दैट इज हैज टू बी टेकन आउट। उनका बुद्धि जो है, उनका माइंड बेविल्डर हो चुका है। व्यवसाय आदमी का बुद्धि मतलब आत्मा के संबंधी व्यवसाय जो हैं, उनमें वो रिजोल्यूट नहीं हो पाते, विधीयते, उसमें वो डिटरमाइंड और फिक्स नहीं हो पाते हैं। व्यवसाय आत्मिका मतलब आत्मा का व्यवसाय क्या है,
भक्ति। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम सेल्फिशनेस के कारण जो है ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं। और चूंकि चूंकि ये अशाश्वतम दुखालय है, तो यहाँ पे नेगेटिव एट्रीब्यूट बिना प्रयास के आपको मिलेंगे, बिना प्रयास के, बिना प्रयास। और कोई भी अच्छा एट्रीब्यूट आपको गेन करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे जैसे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अगर कोई भी चीज़ होल्ड करनी है, अगर इस करताल को हमें यहाँ पे रखना है, इस पोजीशन में होल्ड रखना है, तो कंटिन्यूअस हमको एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। अदरवाइज ये क्या है, ये छूट के क्या है, कहाँ चला जाएगा, जमीन पे चला जाएगा। तो ऐसे ही भौतिक संसार का हम चूंकि बद्ध हैं, बद्धता में है, हमारी चेतना वैसी नहीं है, तो हम क्या है कि हमें प्रयास करना पड़ेगा। इनिशियली क्या है, हमें प्रयास करना पड़ेगा कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी अच्छा गुण डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स बैड क्वालिटी ऑटोमेटिकली उसका प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे, जपा टॉक उनका मॉर्निंग में आया था, वो बोल रहे थे कि वो अपना रियलाइजेशन बता रहे थे, कह रहे थे कि हमने 64 राउंड चैंट किया और दूसरे दिन ये रियलाइज किया कि थोड़ा माला में जो है अच्छा ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है। तो बोले कि बड़े सरप्राइज हुए कि ऐसा कैसे 64 राउंड का चैंटिंग किया और तब भी ये कंडीशन है दूसरे दिन। तो उन्होंने ये कहा कि बेसिकली हमारी क्या है, 64 राउंड की चैंटिंग जो है वो गलत अभ्यास हो गया, वो गलत प्रैक्टिस हो गई, हमने ध्यानपूर्वक नहीं किया। हालांकि वो तो बड़े अच्छे भक्त हैं, वो हम लोगों के लिए बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम क्या है कि अगर प्रयास नहीं करेंगे, अगर चैंटिंग कर रहे हैं, अगर हम सावधान नहीं है, अच्छी चैंटिंग का प्रयास हमको करना पड़ेगा। अगर ये हम प्रयास सावधानी पूर्वक ये इस अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस के साथ नहीं कर रहे हैं कि हमको सही से करना है चैंटिंग, दैट मीन्स बैड चैंटिंग का आपका प्रैक्टिस हो रहा है। अब आप 64 माला कर लिए, दैट मीन्स आपको बैड चैंटिंग का 64 माला का प्रैक्टिस हो गया। तो उसी तरीके से क्या है कि ये सब गुण जो है ये हमें, और भक्ति के लिए ये जो ग्रेटफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, हमें डेवलप करना चाहिए। तो यहाँ पे इस चैप्टर में यही बताया है कि भक्त किस तरीके से ग्रेटफुल होता है, कैसे वो क्योंकि ग्रेटफुल है, उनको सब याद है हमारे लिए क्या है कि कोई भी घटना, इंसिडेंट एक मेमोरी की तरह, एक इनपुट की तरह चला जाता है, हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने इसका अभ्यास नहीं किया है, हमने स्मरण विधा का इतना प्रयास नहीं किया है। स्मरण विधा जो है भक्ति का, उसके लिए इतना हमने, तो इसीलिए क्या है कि हम भगवान की प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं, भगवान की प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्मरण विधा जो है, इनपुट तो बहुत कुछ है, ठीक है, इनपुट तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं हम। तो अभी कैसे हमको रिकॉल करना है, तो इसके लिए कैसे हम एटीट्यूड, मतलब ग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड डेवलप करें। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये कॉन्शियस होना पड़ेगा, एवरी टाइम प्रेजेंस ऑफ गॉड फील करनी पड़ेगी। तो गॉड तो बाद में है, भगवान तो बाद में है, पहले तो भक्तों के साथ बड़ा सावधान रहना है। और ये निश्चित रूप से जब हम कहीं हैं, आसपास किसी संस्था में हैं, साथ में मिलके सेवा कर रहे हैं, तो अच्छे और बुरे सभी अनुभव होते हैं, लेकिन हमारे स्मरण में क्या रखना है, अच्छा, तभी हम उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, और ग्रेटफुल रहेंगे तभी लविंग एक्सचेंज चलते रहेंगे। अदरवाइज लविंग एक्सचेंज जो है वो रुक जाएंगे, और वो संकीर्तन के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि संकीर्तन का मतलब ये है कि साथ में मिलके कीर्तन करना। तो लेकिन देखिए, ये हमें प्रभुपाद का ग्रेटफुल होना चाहिए। देखिए उन्होंने कितना अरेंजमेंट बनाया है, कितना अच्छा अरेंजमेंट बनाया है, कितना प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में भक्ति। जैसे बच्चा जब कड़वी दवाई होती है तो उसको खाने में आनाकानी करता है, तो मदर क्या करती है, गुड़ में मिला के दे देती है मिठाई में। तो प्रभुपाद ने भी पूरी प्रोसेस जो है, नहीं तो इतना त्याग, अभी हम थोड़ा बात करेंगे
गौर किशोर बाबा जी दास बाबा जी महाराज, तो उनके बारे में वो उन क्या रेनंसिएशन था, मतलब कितना त्याग था, क्या उनकी स्थिति, किस तरीके से उनका जीवन था। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया कि प्रभुपाद ने हमें वो जो भक्ति है वो कैसे गुण में मिला के दे दिया। एवरी डे फेस्टिवल, हर 15 दिन पे एकादशी, कीर्तन, कार्तिक, अभी कार्तिक चल रहा है, एवरी डे फीस्ट, दीपदान, मैराथन, गौर पूर्णिमा, अभी अभी यज्ञ होगा, गीता महायज्ञ होगा, गौर पूर्णिमा आ जाएगी, रामनवमी आ जाएगी, नित्यानंद त्रयोदशी आ जाएगी, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, फेस्टिवल ही फेस्टिवल। फिर उधर तैयारी शुरू हो जाएगी, हाँ फिर शुरू हो जाएगा जन्माष्टमी की तैयारी। तो मतलब हाँ फिर वही सीक्वेंस साइकिल जो है शुरू हो जाएगा। तो ये सब इसीलिए है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकें साथ में रह के। फेस्टिवल का मतलब ये है कि फेस्टिवल का अकेले तो फेस्टिवल नहीं होते हैं, फेस्टिवल का मतलब है कि साथ मिलकर फेस्टिवल करना, और साथ जब रहेंगे तो हम लविंग एक्सचेंज करेंगे, अच्छे गुण डेवलप करेंगे, दूसरों से अच्छे गुण आएंगे हमारे अंदर। तो इस तरीके से अर्जुन यहाँ पे, तो हमें भी ये जो ग्रेटफुल होने का जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना चाहिए। अर्जुन जैसे पांडवों का था, पांडव, कुंती, इंक्लूडिंग कुंती, सभी लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और किस तरीके से वो कभी भी नहीं भूले भगवान की प्रेजेंस, और भगवान के जो जिस तरीके से भगवान ने उनके जीवन में किया उसको कभी नहीं भूले। आप शुरू के अर्ली चैप्टर्स में आप देख सकते हैं, भीष्म पितामह, कुंती महारानी, उत्तरा, ये सब ने खूब प्रार्थनाएं की हैं। तो अभी आज इस श्लोक पे हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आज एकादशी है, विशेष दिवस है। आज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस है, और आज से भीष्म पंचक का आरंभ हुआ है। तो हम थोड़ा 5-5 मिनट 10 मिनट जितना श्रवण कर पाएंगे वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वैष्णवों का, आचार्यों का तिरोभाव और आविर्भाव, उनके बारे में सुनना, जैसे अभी मैं जब कुछ देख रहा था तो एक लेक्चर में उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि जैसे जब हम कहीं किसी से कोई लस्टफुल स्टोरी सुनते हैं तो हमारे अंदर काम जागृत होता है। जब हम कहीं बहुत एडवेंचरस स्टोरी सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या रजो भाव आता है ना। कोई अभी बताने लगे, कोई अगर बात बताने लगे कि इन छुट्टियों में हम वहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और ये हमने बुक करा लिया है, तो देखो हमारे अंदर भी भाव आने लगता है, यार कुछ हम भी ऐसा करें। नहीं, तो इसी तरीके से जब हम आचार्यों के बारे में सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। उसी तरीके, बिल्कुल वही लॉजिक है कि जैसे हम लस्टफुल स्टोरीज सुन के हमारे अंदर काम आता है, उसी तरीके से आचार्यों के बारे में सुन के हमारा हृदय शुद्ध होता है, शुद्धता आती है, भगवान आते, प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में जब हम शुद्ध भक्तों के बारे में सुनते हैं। सिंपल लॉजिक है। तो इसको समझते हुए हम थोड़ा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो परम गुरु हैं, परम गुरु क्या, परम गुरु मतलब प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उनके भी गुरु हैं। उनके गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। ठीक है, तो किसी को प्रणाम मंत्र मालूम है? नम तो बोलते हैं, नमो गौर किशोराय नंद सच्चिदानंद नामिने विप्रलंभ शाम्बोधे पदम्बुजाय ते नमः। नमो गौर किशोराय
सच्चिदानंद नामिने विप्रलंभर सांबोधे पदाम्बुजायते नमः। ओके, हाँ। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पदाम्बुजायते नमः। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज का जो जन्म है पद्म नदी के किनारे एक बाजना गांव में हुआ था, जो अभी बांग्लादेश में है। ये एक वैश्य फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका कपड़े का बिजनेस था। तो इनका वैसे मटेरियल नेम जो था वो वंशी दास था। वंशी दास था इनका मटेरियल नेम। और ये गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन में भी 30 वर्ष की आयु में इनका जो पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तो फिर उसके बाद ये वृंदावन चले आए। वैराग्य था ही इनमें। फिर दोबारा वो ये अपने गृहस्थ जीवन में नहीं गए और वृंदावन आकर वहाँ पे इन्होंने साधना की, स्ट्रॉन्ग साधना की। ठीक है। और ये बहुत, जैसा इनके प्रणाम मंत्र में भी है, साक्षात वैराग्य मूर्ते है। तो ये बिल्कुल पर्सोनाफाइड थे वैराग्य के। बताते हैं कि इनका जो पोजीशन था, इनके पास क्या था, इनके पास गले में तुलसी माला थी, बीड बैग था और एक उतरी ओढ़े रहते थे। और वो भी अपने लास्ट टाइम में, लास्ट मतलब दिनों में, मतलब इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए कि अपनी कुटीर में बैठे होते थे, कपड़ों का भी ध्यान नहीं रखते थे, कपड़े क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं। और बीड बैग भी टूट जाती थी तो ये क्या है कि कपड़ों का गांठ बना के उस पर चैंटिंग करते थे इस तरीके से। और बिल्कुल चकाचौंध से दूर अपनी भजन साधना करते थे। तो इनके देखिए, इनके प्रणाम मंत्र में साक्षात वैराग्य मूर्ति है। तो ये पूरा रेनंसिएशन का पर्सोनाफाइड थे। और बताते हैं कि ये अपनी भजन कुटीर बिल्कुल ऐसी जगहों पे बनाते थे कि जहाँ पे, जैसे क्या है कि जहाँ लोग अपना नित्य सवेरे के कार्यक्रम करते थे, मतलब जहाँ पे गंदगी और पास में, कि जिससे कि लोग, बहुत ज़्यादा मटेरियल लोगों का आना जाना ना रहे और ये शांति से अपना भजन कर सके। इस तरीके के गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे। तो ये जो है इनका पहला जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिटरेचर नहीं है कि बहुत डिटेलिंग इनका पास टाइम है, लेकिन कुछ पास टाइम है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जो है, इनसे 98 में 98 में मिले। और ये वैसे तो टेक्निकली जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, टेक्निकली भगवत दास बाबा जी महाराज के से इनिशिएशन लिया था। बट इनके शिक्षा गुरु जो हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर थे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर। क्योंकि हम भगवत गीता की वो परंपरा में देखिए, जो परंपरा का पेज है उसमें लिखा है ना, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, देन प्रभुपाद, इस तरीके से। तो इन्होंने दीक्षा, जो इनकी जो दीक्षा हुई, नाम दीक्षा जो है, इनिशिएटेड है भगवत दास बाबा जी महाराज से। लेकिन इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है, उनकी भागवतम क्लासेस रेगुलर आया करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जब रिटायरमेंट के पास थे, रिटायरमेंट हो गए थे, तो उनकी रेगुलर भागवत क्लासेस जो है ये अटेंड करते थे। तो उनके शिक्षा गुरु जो है वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ही अपने पुत्र जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रेरित किया था कि इनके पास जाएं और दीक्षा लें। तो इसका भी बड़ा स्टोरी है कि बहुत रिजेक्शन के बाद वो किसी को इनिशिएशन इस तरीके से उन्होंने शिष्य नहीं बनाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के अलावा कोई भी उनका शिष्य नहीं है इस तरीके से। बाद में उनकी समाधि के लिए बहुत लोगों ने क्लेम किया जब शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका कोई इस तरीके से शिष्य
नहीं उन्होंने बनाए, क्योंकि वो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है लायन आचार्य बोले गए हैं, प्रीचर थे। तो उस समय क्या है कि बिल्कुल शाइनिंग स्टार थे और बहुत लोग उनको अपना शिष्य बनाना चाहते थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको प्रेरित किया कि आप जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ले। तो कई आग्रह के बाद, कई रिजेक्शन के बाद फाइनली जो है उन्होंने उनको दीक्षा दिया और उनका जो नाम दिया वृष भानवी देवी दयिता दास। उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है, उनके प्रणाम मंत्र में भी जब भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जो है उसमें हम बोलते हैं श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये। हाँ, तो उन्होंने दीक्षा दिया और उनका क्या है कि लास्ट 1908 नहीं सॉरी 1808 1908 हाँ 1908 में क्या है उनकी जो भौतिक दृष्टि है वो चली गई थी, अंधे हो गए थे। तो उनके भक्तों ने मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी प्रयास किया कि कलकत्ता ले जाके उनको हम उनका इलाज कराएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब हम ये भौतिक कॉन्शस में नहीं जाना चाहते हैं, और उन्होंने इसको स्वीकार किया। मतलब बहुत वहाँ के राजा ने भी प्रयास किया कि उनके लिए अरेंजमेंट किया, लेकिन वो क्या है कि पूरी तरीके से वैराग्य में, वैराग्य मतलब राग मतलब राधा कृष्ण के लिए प्रेम, वह माने विशिष्ट, तो उनके अंदर विशिष्ट प्रेम था राधा कृष्ण के लिए। तो उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया और फाइनली क्या है 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर उनके शिक्षा गुरु ने शरीर अपना छोड़ा, नित्य लीला में प्रवेश किए और 1915 में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो उनकी समाधि बनी, फिर कुछ सालों बाद उसको समाधि का शिफ्टिंग था, तो उसको उसके पोजीशन को लेके काफ़ी उनके डिसाइपल्स में खिंचाखिंची हुई। फिर फाइनली बोल्डली जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए, उन्होंने मतलब बोला कि वो ये मेरे गुरु हैं, मैं उनका एक अकेला शिष्य हूँ, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और मैं सन्यासी नहीं हूँ लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और आप में से जो भी एक साल पिछले 1 वर्षों में किसी भी तरीके से मतलब वुमेन के साथ इलिसिट कनेक्शन में ना रहा हो, मतलब चिंतन से या फिजिकली कैसे भी, वो केवल टच कर सकता है। तो मतलब क्योंकि भाई वो स्वयं नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनकी बात जो है वो, अब हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ भी बोले कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा चलो 1 साल नहीं 6 महीने 3 महीने 3 दिन, पिछले 3 दिन भी अगर किसी ने कोई भी इलिसिट कनेक्शन वुमन के साथ किसी भी माइंड लेवल पे या बॉडी लेवल पे अगर नहीं किया है, वो केवल टच कर सकता है। तो वहाँ पे मतलब सब सहम गए, तेज था, ब्रह्मचारी थे उनके अंदर। तो और वो जो पुलिस वाला भी था, जो जज मतलब सुलह कराने आया था, फिर उसने फाइनली इनको पोजीशन दिया और इस तरीके से उनका जीवन जो है पूरी तरीके से वैराग्य का था। और बहुत कुछ सीखने के लिए है आचार्यों के जीवन से हमारे लिए। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तो है सीखना क्या, प्रार्थना ही करनी चाहिए हमें, आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। और तिरोभाव दिवस और आविर्भाव जो है वो बड़े विशेष होते हैं, बहुत मर्सीफुल होते हैं आचार्य। क्या है कि जैसे बर्थडे बॉय होता है, बड़ा खुश होता है, कुछ भी मांगो पार्टी दे देते हैं ना। हम लोग बीटेक में बर्थडे बॉय से खूब पार्टी ले लेते थे पढ़ाई से। तो ऐसे ही आचार्यों का तिरोभाव और आविर्भाव मतलब बिल्कुल वैसा ही है, जैसे सूर्य का उदय होना और अस्त होना, ठीक है ना, उसका अस्तित्व सूर्य का नहीं खत्म होता है। तो ये दोनों ही भक्त क्या है, दोनों ही तिथियों को सेलिब्रेट करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी वैराग्य दें, मतलब भौतिकता के लिए जो है वैराग्य मिले और भक्ति आए। और आज से भीष्म पंचक भी शुरू हो रहा है।
आज देव उठानी एकादशी है से पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक भीष्म पंचक, हाँ 5 दिन, 5 दिन सोमवार तक। तो जैसा कि चतुर्मास के लिए चतुर्मास शुरू होता है ना सैनी एकादशी के बाद पूर्णिमा से, वैसे तो हम लोग तो एकादशी ही करते हैं। सैनी एकादशी से इधर सॉरी, वैसे तो मंथ तो पूर्णमासी के बाद से शुरू होता है, लेकिन हम लोग एकादशी से एकादशी का चलता है। और इधर वैसे आज चतुर्मास हो गया मान लो, लेकिन पूर्णमासी को खत्म होगा, चतुर्मास कार्तिक खत्म होगा। तो शैनी एकादशी तो ऐसे कहते हैं भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं शैनी, और आज के दिन जो है भगवान उठते हैं। लीला है भगवान की, वैसे भगवान क्या सोएंगे। तो भक्त क्या है, इन महीने में बड़ा तपस्या करते हैं, भक्ति के अभ्यासों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। और जो इन 4 महीनों में नहीं कर पाता है वो कार्तिक के महीने में तपस्या करता है। ठीक है, कि मतलब तपस्या हम जानते हैं, तप मतलब कोई शारीरिक कष्ट नहीं। तपस्या का मतलब है ये आत्मसात करना कि शरीर की चेतना से ऊपर है। भगवान की सेवा और भगवान की स्थिति हमारे लिए शरीर की चेतना से ऊपर है। तो हम शरीर बॉडी रिलेटेड सारे जो एक्टिविटीज को थोड़ा पॉज करते हैं, बैकवर्ड ले जाते हैं, और सोल लेवल की एक्टिविटी क्या है, भक्ति, उस पे हम फोकस रहते हैं। ये तपस्या है। तो हम कार्तिक में तपस्या करते हैं अभी। लेकिन चूंकि देखिए, फिर से ग्रेटफुल होना चाहिए प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद ने कितना बढ़िया से, अभी हम लोग क्या है एवरीडे लगभग दीपदान करते हैं। नहीं कहीं जाते हैं तो अपने घर पे दीपदान करते हैं। जो एक्टिविटीज बताई गई है वो ऑटोमेटिक कर ही रहे हैं, वो हमारे कल्चर में ही प्रभुपाद ने डाल दिया है। फिर क्या है कि कार्तिक में भी अगर कुछ भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए 5 ये जो आखिरी 5 दिन है वो उनके लिए 5 दिन में तपस्या की जाती है। भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। भीष्म देव जो अपने अंत समय में जब वो सैया पर थे तो उन्होंने इसका पालन किया। भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि इस तरीके से, तो उसमें एक कथा भी बताई जाती है। भगवान बताते हैं, ने भीष्म को बताया, उसी से प्रेरित होकर फिर उन्होंने 5 दिन किया। और चूंकि भीष्म मतलब भीषण, इसीलिए इसका भीष्म पंचक नाम दिया गया। कठिन तपस्या होती है 5 दिनों तक। पंचगव्यों पे दूध, घी, दही, गौमूत्र, गाय का गौमूत्र और गोबर, इन पंचगव्यों का आइडियली हम सेवन करते हैं, उस पे रहते हैं। तो ये इस तरीके से कि सतयुग में एक मथुरा के राजा थे, उनके पास उज्जैन को कहते हैं। उज्जैन के जो है से 5 राजकुमार आए। वो म्यूजिशियन थे, ब्राह्मण, राजकुमार नहीं ब्राह्मण थे। वो आए तो उनकी जो मथुरा के राजा थे, उनकी रानी जो है वो बहुत अच्छी नृत्य करती थी। तो वो उनका नृत्य देखने के लिए, वो स्वयं म्यूजिशियन थे, तो नृत्य और कीर्तन करती थी, तो वो उनका देखने के लिए राजा से आग्रह किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है कि एक व्यक्ति को, इनका जो है वो उन्होंने व्यवस्था की, पड़ोस के ही मंदिर में, विष्णु मंदिर में व्यवस्था किया कि एक लोग आएगा और वो नृत्य इनका देखेगा। तो मतलब वो नृत्य कुछ ऐसा नहीं था कि नृत्यांगना का हम नृत्य देखने आए। वास्तव में वो ब्राह्मण जो थे वो म्यूजिशियन थे। तो वो उनका पर्पज ये था कि वो अपना म्यूजिक के साथ वो देखना चाहते थे कि वो, क्योंकि वो बहुत बड़ी नृत्यांगना थी, बहुत फेमस और भक्त थी भगवान की, कि वो कैसे एक भक्त जो है नृत्यांगना किस तरीके से भाव भंगिमाएं हमारे इस म्यूजिक पे, हमारे वादन पे किस तरीके से वो भाव भंगिमा रहेगी। इस चीज़ का आस्वादन करने के लिए उन्होंने उनसे आग्रह किया। तो राजा ने भी स्वीकार किया। तो पहले जो पहला ब्राह्मण था, उसने क्या है कि दूध के सेवन पे ही पहले दिन पूरा नृत्य देखा। इतना ज़्यादा इंडल्ज था और पूरी तरीके से उन्होंने कीर्तन और भगवान का
वो किया। दूसरे दिन जो ब्राह्मण था वो घी पे, फिर तीसरे दही और गौमूत्र के सेवन। और तो इस तरीके से क्या है कि इन 5 दिनों की तपस्या हुई। और बताते हैं जब द्रौपदी ने पूर्व पहले तपस्या की थी तभी उनको पांडव मिले थे। तपस्या की थी ना शिव जी से कि हमको इस तरीके से ऐसे ऐसे पति, उन्होंने बताया कि हमको ऐसे पति मिले। तो भगवान ने कहा कि ऐसा एक में तो नहीं हो सकता है क्वालिटी, तो इसलिए क्या है कि ऐसी व्यवस्था बनी कि पांडव। तो ये 5 पांडव ही वो वही ब्राह्मण पुत्र थे जो इस तरीके से भी ये कथा जो है भीष्म पंचक के लिए कही जाती है। तो आज से शुरू हुआ है, तो सभी ऑलरेडी आप लोग प्लेज में ही हैं, कार्तिक की प्लेज में हैं, चतुर्मास की प्लेज में हैं। और ये भीष्म पंचक को और हम कंडेंस कर लेंगे, अपनी अपनी ऑस्टेरिटी को और कंडेंस करेंगे, तो कृपा से ही हो सकता है। तो आज विशेष दिवस भी है। हम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मतलब वो एम्पावर करें कि हम इन भीष्म पंचक को ऑब्जर्व कर सकें। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं भी कुछ थोड़ा भगवान के लिए प्रेम, अवेयरनेस, ग्रेटफुल हो पाऊँ, जिससे कि भक्तों के साथ सौहार्द बने, बहुत हृदय में वो रहता है। क्योंकि प्रैक्टिस करना तो आवश्यक है ये, और ये कृपा से ही हो सकता है, आप लोगों की कृपा से। हम गलती करते रहते हैं तो उसके लिए क्षमा करना। अभी ऐसा विषय है तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्षमा याचना ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।